आधे घंटे से दूध ही ले रहा है, पता नहीं दूध ले रहा है या दूध निकाल रहा है। आने दो, आज तो इसकी क्लास लगाती हूँ मैं। चाची हाँ? ये लीजिए, दूध ले आया। काफी देर लगा दी। अरे हाँ, वो दूध वाली से ना बातें कर रहा था। हाँ, अब दूध वाली से बातें भी होने लगी हैं। हाँ, वो बेचारी अपना दुख बता रही थी। बेचारी, काफी ज्यादा दया नहीं आने लगी तुम्हें उस पे? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो क्या हुआ ना, घर घर दूध बांटती है, बेचारी अकेली है। तुझे बड़ी चिंता है, तू ही खर्चा दे दिया कर उसको, दूध का काम बंद कर देगी वो। नहीं, मैं क्यों खर्चा दूंगा उसे। लगता तो ऐसे ही है कि तू उसका शुभ चिंतक है। शुभ चिंतक नहीं चाची, वो बात ऐसी है ना, घर घर जाती है तो परेशान हो जाती है। और आपको तो पता ही है, हम लोग थर्ड फ्लोर पे रहते हैं, यहाँ चढ़ते चढ़ते परेशान हो जाती है वो। तुझे तेरी चाची की परेशानी दिखाई नहीं देती? दिन भर घर का काम करती हूँ, फिर तुम लोग के लिए खाना बनाती हूँ, बर्तन धोती हूँ, कपड़े धोती हूँ, मेरी परेशानी नहीं दिखाई देती है? ऊपर से तेरे चाचा मुझे टाइम नहीं देते। पर तुझे तुझे तो उस दूध वाली को टाइम देने से फुर्सत नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि मैं उसे टाइम दे रहा हूँ। वो अपना दुख थोड़ा सा बता रही थी हाँ, तू ही है ना दुनिया के सारे दुख सुनने बैठा है महात्मा। अरे आप तो मुझे गलत समझ रही हैं। अगर मैंने उसका थोड़ा सा दुख सुन लिया तो इसमें क्या ही जाता है। हाँ, कभी अपनी चाची का भी दुख सुन लिया कर। तेरी चाची कितना दुखी है, तेरी चाची पे क्या बीत रही है, कभी सुना है तूने? जब आप बताएंगे नहीं तो फिर मुझे पता कैसे चलेगा कि ना, तुझे तो उस दूध वाली से फुर्सत कहाँ है जो तू मुझ पे ध्यान देगा। अच्छा ठीक है, बताइए क्या दिक्कत है आपको। वैसे सच बता, तेरा उस दूध वाली से कुछ चल रहा है क्या? नहीं नहीं, मेरा कुछ भी नहीं चल रहा। आजकल तो उससे कुछ ज्यादा बात करता है, ज्यादा टाइम देता है, और दूध लेने तू रोज आधा घंटा लगाता है। सच बता, तेरा क्या सीन चल रहा है उससे? और वो मोहल्ले में कहीं और ज्यादा दूध देने नहीं आती, इस घर में ही, इस वाले फ्लैट में ज्यादा दूध पहुंचा के जाती है वो। तो आपको क्या लगता है कि लोटे से सारा दूध बाहर आ जाता है? कितना दूध देती है वो? क्या पता, तुम्हें देख के उसका दूध उमड़ जाता हूँ। चाची आप कैसी बातें कर रही हैं। अब मुझे देख के भला उसका क्यों दूध उमड़ेगा। देखो, मुझे पागल मत बनाओ, तुम्हारी चाची हूं मैं। सारी दुनिया ना देख के बैठी हूँ, और तुम्हारे चाचा से ना लव मैरिज हुई है मेरी, और ये जो चक्कर वक्कर चलाना होता है ना, ये सब मैं देख के समझ जाती हूँ। आप मेरे ऊपर शक कर रही हैं ना? शक नहीं कर रही, मैं तो श्योर हूँ, इल्जाम लगा रही हूँ तुम्हारे ऊपर। हाँ तो ठीक है, लगाइए ना आप मेरे ऊपर इल्जाम, यही तो बाकी रह गया था। अब इस दूध वाली को भी बदलूंगी मैं, और है ना तुम्हारे चाचा से और शिकायत करूंगी, ये दूध वाली के साथ ज्यादा लुल्लो चिप्पो करता है। चाचा से शिकायत करेंगे? और क्या करूं मैं, रोज रोज का ड्रामा हो गया, एक हफ्ते से देख रही हूं मैं तुम्हें। अरे चाची प्लीज चाचा को मत बताना। और मैं क्या करूं, एक हफ्ते से मैं तुम्हारा ड्रामा देख रही हूँ, जब देखो सुबह सुबह चली आती है, वो भी 6 बजे, दिमाग खराब करने के लिए। तो जो उसका दूध का टाइम है उस टाइम पे तो दूध दे के जाएगी ना, और टाइम पे नहीं दे के जाएगी तो फिर आप उसे बोलेंगे। हाँ, पहले मुझको दूध दे के जाती थी, कहती थी मेम साहब आओ दूध लेके आई हूँ। अब जब देखो तुम्हें आवाज देती है, छोटे साहब आ जाओ। क्या चल रहा है? और तुम्हारे कमरे से ना बहुत सी ऐसी चीजें भी मिली है। क्या मिला है आपको मेरे कमरे से? और मेरे कमरे की आप छानबीन क्यों करती हैं? छानबीन करती हूँ? झाड़ू लगाते टाइम मिल गया था मुझे सेफ्टी का पैकेट। क्या कर रहा था तुम्हारे कमरे में? कुछ नहीं, वो मेरे दोस्त का था। दोस्त का पैकेट तुम्हारी जेब में क्या करेगा? देखो, मुझे पागल मत बनाओ, ठीक है? मैं सब समझ रही हूँ, सब जान रही हूँ। अब ज्यादा मामला खराब हुआ ना तो ये बात सीधा तुम्हारे चाचा तक जाएगी। चाची आप मेरे ऊपर ना खामखा इल्जाम लगा रही हैं। इल्जाम लगा रही हूँ मैं? जो देख रही हूँ मैं वही बोल रही हूँ। हाँ तो ठीक है, लगाते रहिए आप इसी तरीके से मेरे ऊपर इल्जाम। अरे, ये तो नाराजी हो गया। जब देखो तो उल्टा सीधा इल्जाम लगाती रहती हैं, कभी भी कुछ भी बोल देती हैं। अरे पार्थ, तुम तो नाराज ही हो गए। देख, एक तू ही तो है जो इस घर में मुझे समझता है। तेरे चाचा तो मुझे पूछते भी नहीं है, जब देखो अपने काम में बिजी रहते हैं, अपने परिवारों में घुसे रहते हैं, मुझ पे तो ध्यान ही नहीं देते। अब तू भी मुझ पे ध्यान नहीं देगा, नौकरानी को ज्यादा टाइम देगा या ज्यादा भाव देगा, मुझे तो बुरा लगेगा ही ना। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब है कि मैं आप पे ध्यान नहीं दे रहा? और क्या। अब जो इंसान मुझ पे इतना ध्यान देता था, मेरे साथ टाइम बिताता था, मुझसे बात करता था, वो अचानक किसी और के साथ टाइम बिताने लग जाए तो मेरे दिल पे क्या बीतेगी? हाँ ये बात तो है, लेकिन चाची
उसके लिए मैं सॉरी, अब माफ़ी मांगता हूँ। कोई बात नहीं, मैं ना आपसे ही बात करूँगा अब, दूध वाली पे ना ध्यान नहीं दूंगा। देख सच बता, तेरा उसके साथ कोई सीन तो नहीं है ना? नहीं चाची, आप गलत सोच रहे हैं, उसके साथ में मेरा कोई सीन नहीं है। वो तो सिर्फ आती है, अपना दुखड़ा गाती है और चली जाती है। देख, मैं नहीं जानती उसकी जिंदगी में क्या दुख है, क्या परेशानी है, पर हाँ, तेरा उसके साथ ज्यादा बात करना, ज्यादा मिलना, टाइम स्पेंड करना, मुझे ये सब पसंद नहीं है। मुझे बहुत जलन होती है। अब चाची, वो भी ना यही कहानी मुझे बताती है, जैसे आपकी, उसका भी पति उसे टाइम नहीं देता। अब मानती हूँ उसका पति उसे टाइम नहीं देता, पर वो टाइम तू देगा क्या? देख, मैं तो तेरी चाची हूँ, मेरा ख्याल रखना तेरा फर्ज है, पर बाहर की औरतों का ख्याल रखना तेरा कोई फर्ज नहीं है। अरे नहीं चाची, मैं भला उसका क्यों ख्याल रखूंगा? आप हो ना मेरी चाची, मैं तो आपका ख्याल रखूंगा पर ना। उसको ऐसा लगेगा तो सही, क्योंकि देख, उसका आदमी उसे टाइम देता नहीं है। कोई बाहर का कोई मर्द उसे थोड़ी भी सहानुभूति देगा ना, तो वो उसे अपना लगेगा। अच्छा। और क्या पता, कुछ टाइम बाद वो तुझे प्रपोज कर दे या बोले साहब मेरे से शादी कर लो, तो तू क्या कर लेगा? नहीं नहीं, मैं भला उससे शादी क्यों करूंगा? और वैसे भी ना, ये जो दूध वाली होती है और ये जो घरों में काम करती है, ये लोग यही नहीं चक्करों में रहती है, बड़े बड़े घर के लड़के फंसाती हैं, देखती है किसके पास कितना पैसा है। और कोई कोई लड़का इतना बेवकूफ होता है, उन चीजों में फंस के बहक जाता है, फिर अपने घर वालों के खिलाफ जाके वो लोग शादी भी कर लेते हैं। एक दिन ऐसा आता है ना, शादी करने के बाद वो अपने पतियों को बहकाती है और सारी प्रॉपर्टी को अपने नाम कर लेती है, पता भी नहीं चलता। ओ, इतना बड़ा झमेला होता है? देख, मैं तेरी चाची हूँ और यहाँ पे हूँ, इसलिए तुझे समझा रही हूँ। अभी से सावधान हो जा, आगे चल के तेरे साथ कुछ गलत हो गया ना, तो फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगी। नहीं नहीं चाची, मैं उसकी बातों में नहीं आऊंगा। अब मुझे पता चल गया है, आपने बता दिया ना कि ये लोग ऐसे ऐसे करते हैं, बड़े घर के लड़के फंसाते हैं, फिर उसके बाद में शादी करते हैं, फिर दिक्कत होती है बाद में। बगल में वो जो पड़ोसन रहती है ना, कमला, हाँ। उसके बेटे के साथ भी तो यही सब हुआ। और अभी नौकरानी सारी प्रॉपर्टी हड़प के उसके बेटे को छोड़ के भी चली गई। ओ, तभी वो आंटी इतना परेशान रहती हैं। देख, तू मेरा एक लौता भतीजा है, मैं नहीं चाहती तेरे साथ कल को कुछ गलत हो जाए। तो देख, लड़की पसंद कर, अपनी उम्र की कर, मैं तुझे मना नहीं कर रही, तेरे साथ उठने बैठने लायक हो, तो अच्छी क्लास हो उसकी, मतलब दिखने में सुंदर हो, हमारे घर में फिट बैठती हो, ऐसी कोई लड़की ढूंढना। ये क्या है, ये दूध वाली फूद वाली, ऑलरेडी शादीशुदा, उसके 2 बच्चे भी हैं। कल को किसी को पता चलेगा तो कोई क्या बोलेगा, कैसी बातें करेगा कोई हमारे घर के बारे में। और कल को फिर मैं ना ये हालात भी संभाल नहीं पाऊंगी, कुछ ऐसा हो गया तो। हाँ चाची, अब वैसे आप टेंशन मत लीजिए, मैं तो वैसे भी उसके साथ ना टाइम पास कर रहा था। टाइम पास? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या, या कहीं से खिसक विसक गया है? रुक जा, तेरे चाचा को बताती हूँ, कराती हूँ तेरा टाइम पास। चाची, चाची, चाची प्लीज ऐसा मत कीजिए चाची, नहीं तो चाचा को सब कुछ पता चल जाएगा। अच्छा, चाचा को सब पता चल जाएगा? ये सब तूने ये सब करने से पहले नहीं सोचा, जब तूने उस दूध वाली के साथ चक्कर चलाया? चक्कर नहीं चलाया, मैं सिर्फ टाइम पास कर रहा था उसके साथ। टाइम पास? तेरा दिमाग विमाग खराब है। और तू, तेरी क्या ये सब टाइम पास वाइम पास करने की उम्र है? पढ़ाई पे असर पड़ेगा इससे, समझ रहा है तू? हाँ मैं जानता हूँ कि मेरी पढ़ाई पर असर पड़ेगा, लेकिन अब नहीं करूँगा। तभी कहूँ, तेरे आजकल इतने कम नंबर क्यों आते हैं? तेरा ध्यान तो सारा वहां है मेम साहब के पास। चाची, हो गई ना गलती, माफ कर दीजिए। आखिरी गलती रहेगी ये, दोबारा करता दिख गया ना, उस दूध वाली के साथ ही भेज दूंगी, फिर तू दूध लेने का ही काम करेगा। नहीं नहीं, अब मैं उससे बात भी नहीं करूँगा। अब आप ही जाना दूध लेने के लिए, मैं अब दूध भी लेने नहीं जाऊँगा। ये हुई ना बात, अब दोबारा बात करते दिख गया ना, तू समझ जा तेरी चाची क्या करेगी। हाँ, पर चाची गलती से भी चाचा को मत बताना। अब ये बात यहीं पे ख़त्म कर दीजिए आप, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये बात दोबारा उखड़े और फिर चाचा को पता चले। चाचा को पता चल गया तो वो मुझे गांव भेज देंगे, और फिर गांव की पढ़ाई तो आपको पता ही है ना कैसी होती है। जब तुझे इतना ही डर था, अपने करियर की इतनी टेंशन थी, तो ये दूध वाले के साथ क्या है? ये तेरी कोई क्लास है, समझ में आई? अच्छे घर से बिलोंग करता है तू, तुझे यही सब मिली अंटी पंटी? अब देखिए वो क्या है ना कि गांव में तो ये सब चीजें करने का मौका ही नहीं मिला, अब शहर में हाँ, आके। तो तू शहर में आके किसी भी आलतू फालतू को पटा लेगा, है ना?
फालतू फालतू बहक गया मतलब मैं थोड़ा तो सा। बहक रहा है तो कहीं अच्छी लड़की को देख के बहक ना, कोई अच्छी लड़की होती हमारी क्लास की होती तो मैं शायद एक्सेप्ट भी करती, क्या पता तेरे चाचा भी मान जाते। पर ये दूध वाली के बारे में सुन के तेरे चाचा भी शौक में चले जाएंगे, कहेंगे क्या है ये, मेरे भतीजे ने किया भी तो क्या किया। ठीक है, आगे से नहीं करूँगा, सॉरी। और तुझे वो 2 बच्चों की माँ ही मिली थी, कुंवारी सब इस दुनिया से मतलब गायब हो गई थी, या कुंवारियों का वो क्या कहते हैं अकाल पड़ गया है दुनिया में। नहीं नहीं, अब मैं आगे से ना कुंवारी ही ढूंढूंगा, अगर ढूंढूंगा तो। पहली बार तो मैं ढूंढूंगा ही नहीं, मैं अपने काम पे ध्यान दूंगा, सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दूंगा। देख मैं तुझे मना नहीं कर रही, तेरी उम्र है, ठीक है, इस एज में लड़का लड़की अक्सर बहक जाते हैं और ऐसे कदम भी उठा लेते हैं। पर कहीं बाहर जाने की क्या जरूरत है, कहीं बाहर जाने से बेहतर है अपने आसपास में ही कोई खूबसूरत सी लेडीज देख ले। अपने आसपास? मेरे आसपास कौन है? मेरे पास तो कोई भी नहीं है, सिर्फ आप ही हैं। मैं अपनी तो बात कर रही हूँ, कहीं बाहर मुंह मारने से अच्छा है अपनी चाची के साथ ही सीन क्रिएट कर ले। चाची आप कैसी बातें कर रही है? मैं आपके साथ कैसे कर सकता हूँ? हाँ, जब तो उस बेकार घटिया दूध वाली के साथ फंस सकता है जिसके 2 बच्चे हैं, मैं तो फिर भी तेरी चाची हूँ, और वो भी मेरी तो अभी नई शादी हुई है, मेरे तो कोई बच्चे भी नहीं है, तो उससे तो कहीं ज्यादा खूबसूरत भी हूँ मैं। तो क्या कहता है तू? चाची, लेकिन आप घर की है ना, तो आपके साथ मैं कैसे कर सकता हूँ? अरे घर क्यों, तो और भी ज्यादा फायदा है ना तेरे लिए, अगर कहीं बाहर चक्कर चलाएगा, आस पड़ोस में मोहल्ले में पता चलेगा, 10 लोग 10 तरीके की बातें करेंगे, तो इससे बेहतर है तो अपने घर में ही चक्कर चला, ना किसी को कुछ पता चलेगा, हमारे बीच जो होगा सीक्रेट रहेगा। और जहां तक तेरी शादी की बात है, जब तेरी शादी हो जाएगी तो आराम से अपनी बीवी के साथ रहियो, और मुझे भी कभी कभार टाइम दे दिया करना। हाँ, मैं सब समझ गया चाची, आप क्या कहना चाह रही हैं। क्योंकि देख तेरे चाचा तो दिन भर काम में बिजी रहते हैं, और उनका काम तुझे पता है बाहर है, और कभी कभार आते जाते हैं महीने हफ्ते में 2 या 3 दिन। मैं भी बहुत अकेलापन फील करती हूँ, और मैं भी कोई ना कोई ऐसा साथी ढूंढ रही थी जिसके साथ मुझे थोड़ा टाइम स्पेंड करने को मिले। अब मैं भी कहीं बाहर जाऊं, बाहर लड़का ढूंढूं, उसके साथ टाइम स्पेंड करूं, फिर तेरे चाचा को आज नहीं कल तो पता चल जाएगा। पर हाँ, अगर तेरा मेरा कुछ चलेगा ना तो तेरे चाचा को कभी शक नहीं हो पाएगा, और ना बाहर के लोगों को कभी कुछ पता चलेगा। हाँ चाची, ये बात तो आप सही कह रही हैं। मैं ना बाहर नहीं, अब अपने घर में ही चक्कर चलाऊंगा, वो भी अपनी चाची से। पर हाँ, बिल्कुल अलर्ट हो के, हाँ, तेरे चाचा को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तेरे चाचा को तू जानता है कितने पॉजिटिव है वो, और कितना दिमाग चलाते हैं अपना। चाची, उन्हें इतना दिमाग चलाना है, चलाने दो। हम्म। लेकिन हाँ, मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ, उनको कानों कान भनक नहीं होगी कि आपका और मेरा कुछ चल रहा है। और तो अपने चाचा के सामने बिल्कुल भी रिएक्ट मत करना कि तेरा मेरा कुछ है। हाँ हाँ, वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं चाचा को भनक भी नहीं लगने दूंगा अपने और आपके रिश्ते के बारे में। तो फिर देर किस बात की है, चल तैयारी करते हैं, कहीं चलते हैं घूमने। चाची, घूमने बाद में चलें? मुझे ना बहुत जोर से भूख लग रही है। अरे तो बाहर घूम लेंगे, तू कुछ खा भी लियो। नहीं, आपको तो पता ही है ना, मैं बाहर का कुछ नहीं खाता, मैं घर का ही खाऊंगा। चल ठीक है, आजा तुझे खिलाती हूँ।